नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बेटा हमें जो आधुनिक युग था, इस आधुनिक युग में हमने पढ़ा भारतीय युग, द्वैधी युग, छायावादी युग और अब जो चौथा है ना, ये है प्रगतिवादी युग। ये है 4 प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग को 1943 से 1960 ईस्वी तक का माना गया है। बेटा कहीं 2 साल आगे ईस्वी तक का आगे पीछे का वर्णन कर देते हैं। और इसमें क्या है, ये एसएससी जीडी जो अब एग्जाम आ रहे हैं ना, एसएससी जीडी के, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा। अब क्या है कि अब हमें पढ़ना है कि प्रगतिवाद में क्या ऐसा हुआ कि जिसको बताना इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेटा इसमें बहुत सुधार किए गए। जो सुधार किए गए हैं जो जो वो सब मैं आपको बताती हूँ। पहला, प्रगति का अर्थ क्या होता है? प्रगति का अर्थ होता है आगे बढ़ना, उन्नति करना, तरक्की करना। तो प्रगति का अर्थ है आगे बढ़ना। जो साहित्य आगे बढ़ने में विश्वास रखता है उसे प्रगतिवाद कहते हैं या प्रगतिवादी युग कहते हैं। क्या है? जो साहित्य आगे बढ़ने में, तरक्की करने में सहायक होता है, सहायता करता है, उसे कहते हैं प्रगतिवाद। अब प्रगतिवाद में क्या है कि प्रगतिवाद की कुछ विशेषताएं हैं। प्रगतिवाद की विशेषताएं क्या हैं? इस युग की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। अब बेटा प्रगतिवाद में लिटरेचर में इतना सुधार किया गया है ना, हर चीज में। जैसे कि नारी शोषण के प्रति मुक्ति का स्वर। अब क्या था, पहले नारी को क्या मानते थे? नारी को भोग विलास की वस्तु, केवल भोग विलास की वस्तु मानते थे। वो चार दीवारी में बंद थी, बस वही था, खान पान बनाना, चार दीवारी में बंद रहना। लेकिन बेटा इसमें क्या किया गया, ये भोग विलास की वस्तु ना मान करके इसमें क्या किया, इसमें उन्होंने नारी को मुक्ति का स्वर दिया। उन्हें माँ बहन का दर्जा दिया गया, सम्मान किया गया, उनके प्रति श्रद्धा के भाव उत्पन्न हुए और इसमें बहुत सारा सुधार किया गया। नारी शोषण का विरोध किया। पहले क्या था, शोषण किया जाता था नारियों का, शोषितों के प्रति। जो वे शोषित होते थे, जो शोषण कर देते थे जिसका, उसके प्रति कोई आवाज ही नहीं उठाते थे, उनके प्रति कोई वो, उनका हिम्मत बढ़ती जा रही थी। लेकिन क्या किया इन्होंने, क्या किया, भोग की वस्तु ना मान करके इन्होंने किया है उनकी स्थिति में सुधार, उनको माँ और बहन का दर्जा दिया है। अब दूसरा है अमीर और गरीबों के प्रति समानता। अब क्या था बेटा, जो अमीर थे, जो व्यापारी वर्ग थे, जो अमीर थे, वो तो आगे आगे बढ़ते जा रहे थे, और जो गरीब थे वो गरीबी रेखा से और नीचे जा रहे थे। उसका कारण क्या था? क्योंकि कोई समानता नहीं थी, है ना। तो जो भी अमीर, जो गरीब होते थे, उनसे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए किसी को कर्ज दिया है, टैक्स के रूप में भी ले रहे हैं, तो उनसे क्या था, वे दबते हुए, कितनी मेहनत करने के बावजूद भी वे दबते हुए चले जाते थे और अमीर और अधिक अमीर होता चला जाता था। तो ये ध्यान रखा गया कि अमीर अमीर ना हो जाए और गरीब उसमें गरीबों में ना पीसे, अमीर गरीबों को ना पीसे, है ना। तीसरा क्या है, शोषितों और किसानों के प्रति सहानुभूति। बेटा किसानों की क्या दशा थी, वो लगातार खेत में काम करते थे, उनको उनसे कुछ कर ले लिया जाता था। जो किसान थे उनके पास इतना भी पैसा नहीं बचता था कि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर सके, केवल खाने लायक ही रहता था। कभी नील गाय आई वो चर जाती थी, कभी उसी में, चाहे जमीन में खेती, अन्न इतना उगाया है या नहीं, लेकिन उनसे उतना ही लिया जाता था। तो क्या था,
किसानों की बहुत स्थिति खराब थी उस समय में। तो क्या था, किसानों और शोषितों के प्रति दया भाव रखा जाने लगा। किसानों के प्रति और शोषितों के प्रति, जिनका शोषण करने के लिए, जो शोषित थे उनके प्रति भी क्या हुआ, दया का भाव रखा गया, और किसानों के प्रति भी दया का भाव रखा गया, उनका भी ध्यान रखा गया। किसान जो था रात दिन खेतों में जा कर के, वो रात ठंड है गर्मी है कैसे भी रहता था बेटा, लेकिन क्या होता था, उनको कुछ नहीं मिलता था। जब अन्न उग जाता था, जब वो बेचने जाते थे, उनके पास कोई पैसा नहीं होता था, क्योंकि वो इतना पैसा वे उनसे ले लेते थे, इसीलिए तो वो अमीर थे बेटा। अब आगे सुनो, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। इस युग में कवियों ने, लेखकों ने ईश्वर और धर्म को महत्व ना देकर मानवीय शक्तियों को ही महत्व दिया। अब देखो, प्रगतिवादी युग में धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था थी या अनास्था थी? तो बेटा अनास्था थी। ठीक है, एक क्या है, शोषित और किसानों के प्रति ये क्या था, इनको भी महत्व इन्होंने दिया, इससे पहले वो भी परेशान थे। तो धर्म को महत्व न देकर मानवीय शक्तियों को महत्व दिया गया, और भी बहुत सारे सुधार किए गए। अब देखो, अब प्रमुख कवि हैं और उनकी कुछ रचनाएं हैं, लेखक हैं, रचनाकार हैं। अब देखो, विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, मेरा वतन, ढलती रात और होरी। जो होरी है, इसमें किसान का वर्णन है, किसान की स्थिति का वर्णन है। इसमें क्या किया गया था, वो रात को जा कर के पशुओं को, वो रात भर वहाँ ध्यान रखता है, आकर के पशु जो है उसे चर जाते हैं, वो ठंड से परेशान रहता है। किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है इसमें। और पाप का घड़ा, ये विष्णु प्रभाकर जी की रचनाएं हैं। राम विलास शर्मा, 4 दिन, पाप के पुजारी, निराला की साहित्य साधना। ठीक है, अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पुनर्नवा, कुटज, अशोक के फूल, ये इनकी रचनाएं हैं। तो बेटा, प्रगतिवाद युग में तरक्की का युग आया, उन्नति की साहित्य में। प्रगतिवाद की विशेषताएं हैं, नारी शोषण के प्रति मुक्ति का स्वर उठाया, अमीर और गरीबों के प्रति समानता के भाव लाए गए, शोषितों और किसानों के प्रति सहानुभूति के भाव रखे, धर्म एवं ईश्वर के प्रति अनास्था के भाव रखे। तो बेटा, ये सब प्रगतिवादी युग में हुआ। तो मेरे विचार से आपको आज की क्लास समझ आई होगी। कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।